तो वैसे तो आज का हमारा टॉपिक है जी सेक्शन 41 ए CRPC, जो 35 हो जाएगी BNSS अगर जुलाई में लागू हो गया तो। इसमें यह है कि पुलिस कॉग्निजेबल केस होने के बावजूद ये डिसाइड करती है कि बंदे को गिरफ्तार नहीं करना, ऐसे ही काम चला लेना है। कल हमने जो वीडियो की थी वो थी सेक्शन 41 के किन हालातों में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद पुलिस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। वो कल मैं पूरा सिस्टमेटिकली क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए वहाँ ओरिजिनल बेयर एक्ट में वो ABC बड़े कंफ्यूजिंग डबल यूज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर थोड़ा सा आपका टाइम तो मैं लूँगा, लेकिन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये है जी सेक्शन 41, ये 35 हो जाएगी। वो कौन कौन से हालात हैं जिनमें पुलिस बंदे को कॉग्निजेबल क्राइम होने के बाद गिरफ्तार कर सकती है। वैसे हमारी फीलिंग ये है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। उसी किसी मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत नहीं, किसी कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि ऐसे हालातों में ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। अगर पुलिस के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, अंडरस्टूड है। सेकंड है जी, अगर ऐसा ऑफेंस है जो पुलिस के सामने तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी कंप्लेंट आई है, या शक है, सस्पिशन, या कोई इन्फॉर्मेशन आई है, और ऑफेंस जिस जुर्म की इन्फॉर्मेशन आई है वो 7 साल तक कैद वाला है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इसमें 0 से लेकर 7 साल तक कितनी भी सजा है वो कवर हो गया है। इस नंबर 2 में छोटे से छोटा कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कवर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या चाहिए कि पुलिस शुड हैव रीजन टू बिलीव कि ऑफेंस हुआ है। ऑफेंस की कमीशन की रीजन टू बिलीव होना चाहिए, पुलिस को एतबार और यकीन हो जाना चाहिए, हाँ जी जुर्म हुआ है। और प्लस पुलिस शुड बी सेटिस्फाइड कि अरेस्ट इज नेसेसरी, और पुलिस को अरेस्ट जरूरी लगे। क्यों? ये 3-4 हैंडी से ग्राउंड है जो पुलिस के बहुत काम आते हैं। नंबर 1, टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, कि अगर गिरफ्तार ना किया तो 2 डाके और मार जाएगा वो। और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कि अगर गिरफ्तार ना किया, ये सबसे हंडी है। पुलिस ने 2 लाइनें 2 लफ्ज लिखने हैं, वैसे पता नहीं लिखते भी हैं कि नहीं, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर तफ्तीश नहीं हो पाएगी अगर गिरफ्तार ना किया बंदे को। तो प्रिवेंट टेम्परिंग, के सबूतों से छेड़छाड़ ना करे बंदा, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है। और टू प्रिवेंट इंड्यूसमेंट, गवाहों को लालच ना दे, डरावे ना, कि वो गवाही ना देने चाहे, कोर्ट तक पहुंचे ही ना, या पुलिस के पास ना जाए, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है। और लास्ट है इस नंबर 2 में, टू इंश्योर प्रेजेंस, कि अगर गिरफ्तार ना किया बंदे को तो कोर्ट में हाजिर नहीं आएगा वो पेशियों के दौरान। और तो नेक्स्ट है जी, ये है जी दूसरा नंबर, जिसमें तकरीबन सारा कुछ ही कवर हो जाता है। 1 साल वाली कैद वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो तो 2 लफ्ज लिख के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सो ये अंकुश इतने सारे लगाने का प्रैक्टिकली कोई फायदा है नहीं, नजर भी नहीं आता। तीसरा है जी, ऑफेंस ऐसा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, तब भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कर सकती है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि सकती है या नहीं सकती, ये पुलिस की मर्जी है। चौथा, बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब इश्तिहारी मुलजम, भगौड़ा करार दिया गया है स्टेट और कोर्ट के द्वारा, तब भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है बंदे के पास और पुलिस को लगता है कि किसी
जुर्म से इसका वास्ता है। पता नहीं चोरी को कितना बड़ा ऑफेंस समझते थे अंग्रेज। स्टोलन प्रॉपर्टी तो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये हुआ कि 2000 तक अगर चोरी का सामान मिला भी है तो समरी में निपटा दो उसको, बकायदा लंबा चौड़ा FIR चलान वगैरह की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की। नंबर 6, अगर पुलिस को ड्यूटी करते हुए बंदा उसमें रुकावट डालता है तो भी गिरफ्तार कर सकती है। बंदा कस्टडी से भाग गया तब भी पकड़ सकती है, और भागने की कोशिश कर रहा है तब भी पकड़ सकती है। ये सभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात हो रही है, सभी के सभी। यहां नॉन कॉग्निजेबल की बात नहीं हो रही इस सेक्शन में। सस्पेक्टेड डिजर्टर है कि फौज में से भाग के आया है फौज छोड़कर, तब ये बड़ा सीरियसली लिया जाता कि फौज से भाग कर आया, भगौड़ा है, गिरफ्तार कर लो। 8वां है जी एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन है जी हमारी संधि है, ट्रीटी है दूसरे देशों के साथ कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे कानून के खिलाफ हमारे देश में आके कोई जुर्म करेगा तो हम उसे पकड़ के तुम्हारे हवाले कर देंगे। ऐसे ही हमारा बंदा तुम्हारे देश में जाकर हमारे कानून के, जैसे विजय माल्या टाइप जो नीरव मोदी बाहर भाग रखे हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं कि उनको पकड़ के हमारे हवाले करो। ऐसे ही उनका बंदा, इंग्लैंड का बंदा, यूरोप का बंदा जिनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यहाँ आके यहाँ भाग के आ जाए तो हम भी देखेंगे कि इसने जो जुर्म किया वो वाकई सजाई योग है हमारे कानून के मुताबिक भी, तो हम उनके हवाले कर देंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर हो गया है एक्स्ट्राडिशन वाला, इसको सिंपल करना चाहिए। और कारण होते हैं इसको बंदा ना देने के, अब मैं क्या बताऊं। 9th है जी ब्रीच ऑफ सेक्शन 356 CRPC। ये BNSS अगर लागू हुआ तो 394 हो जाएगी। इसमें है कि बंदे को 3 साल की सजा हो गई, फिर दोबारा 3 साल की सजा हो गई, तो कोर्ट समझती है ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसका काम ही यही है, जुर्म करना ही इसका काम है। तो ये ऑर्डर हो जाता है कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक अगर तुम अपनी रहायश, रेजिडेंस चेंज करोगे तो हमें बताओगे। अगर बिना बताए गुरुग्राम तुमने जाकर कमरा ले लिया, यहाँ हमारा कमरा छोड़ दिया, तो अरेस्ट हो जाओगे, मतलब पुलिस अरेस्ट कर सकेगी तुम्हें। लास्ट है जी रिक्विजिशन। कोई और पुलिस ऑफिसर दूसरा किसी दूसरे इलाके का पहले पुलिस ऑफिसर को कहता है अभी तू बंदा पकड़ दे यार, तेरे इलाके में है, या तू बेटर पकड़ेगा। ये रिक्वेस्ट रिटर्न भी हो सकती है, मुंह जुबानी भी हो सकती है, बाई पोस्ट भी हो सकती है, आजकल शायद इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी होने लगे। लेकिन ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जुर्म क्या हुआ है और बंदा कौन सा पकड़ना है। तो ये है जी 10 वो ग्राउंड्स जिनमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बंदे को। वैसे तो आपको बताया ना मैंने कि ये बहाना लगा के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, किसी भी जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, छोटे मोटे कॉग्निजेबल में, सबसे छोटे से छोटे कॉग्निजेबल में भी गिरफ्तार कर ही लेगी अगर करना होगा तो। आगे चलते हैं जी आज के टॉपिक पर। ये है जी सेक्शन 40A। ये है कि पुलिस अगर ये सोचती है, मतलब पुलिस अराइव्स एट द डिसीजन कि बंदे को अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियर कर दूं बंदे को क्यों अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं कि पूछताछ करनी है, इंटेरोगेशन करनी है या पीटना है, नो नो। अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि कोई प्रॉपर्टी रिकवर करानी है, कोई चीज़ जो इसने छुपा के रखी है, अगर वो ढूंढ लाएंगे तो केस हमारा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे चोरी का माल, नशा, वेपन ऑफ ऑफेंस। इसलिए पुलिस रिमांड लिया जाता है और इसीलिए बंदा अरेस्ट किया जाता है, पीटने के लिए नहीं। फिर दोबारा बोलूं, ना ही इंटेरोगेशन के लिए। ये मिसनॉमर है, हमारा वहम है, अब क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है जी सेक्शन 41A ब्रैकेट में 1 में कि अरेस्ट बंदे की जरूरत की नहीं चाहिए।
तो पुलिस क्या करती है, भी तुम्हें नोटिस भेजेंगे, जब बुलाएंगे तो थाने आ जाना। आमतौर पे थाने ही बुलाती है। ये कौन सा सीएम है पुराना जत्थेदार कि इसको रेस्ट हाउस में बुलाएंगे? आम गरीब आदमी को तो पुलिस थाने ही बुलाएगी। तो थाने बुलाती है, नोटिस भेज के भी आ जाना, गपशप मारेंगे, चाय पियेंगे। सवाल है, इंटेरोगेशन वाला सिस्टम नहीं होता, पुलिस ने उसको अरेस्ट करना ही जरूरी नहीं समझा, तो और क्या पूछेगी, एक फॉर्मेलिटी करेगी बुलाकर बस कि शामिल तफ्तीश हो गया है, चलो जी, बेल का ग्राउंड बन जाएगा। तो वैसे तो यहां लिखा है एट सच अदर प्लेसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन, मतलब बुला कहीं भी सकती है, बुलाती थाने ही है। बहुत बड़ा बंदा हो कोई अबावदी ला, तो उसको रेस्ट हाउस में, तब तो जेल भी रेस्ट हाउस बन जाता है, पता है आपको सिस्टम का। सेकंड नंबर है जी, वो बंदे को कंप्लाई विद करना पड़ेगा, मतलब जो इतलानामा सम्मन या नोटिस पुलिस का जाएगा, फिर थाने आके जाना, भाई चाय पी जाना, बातें कर जाना कुछ, तो उसको आना पड़ेगा, आना चाहिए। अगर वो आता है, कंप्लाई करता है नोटिस का, कंप्लायंस करता है, आ जाता है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस कोई ऐसा कारण पुलिस के सामने ना आ जाए, नहीं जी अरेस्ट करना ही है। वो कारण मैंने ऊपर बताए आपको, सेक्शन 41 वाले। कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, ये सबूत छेड़छाड़ करेगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करने देगा, गवाहों को डराएगा, पैसे देगा, तब गिरफ्तार कर सकती है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर वो आ जाता है नोटिस पर तो गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन अगर वो फेल कर जाता है, मतलब नहीं आता, एंड इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई, अपनी पहचान भी नहीं बताता, आधार नंबर ही नहीं बताता अपना, वो आधार नंबर से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहाँ रहता है, कौन है, कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक्ड है, तो फिर सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये वैसे ही लिखा है, भी स्पेशल कोई कोर्ट इंटरेस्ट ले, वैसे इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट दखल नहीं देती, ना ही दे सकती है अदालत। तो अगर वो फेल करता है, नहीं आता, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये वही बात हो गई जी, जैसे सेक्शन 42 में हमने देखा था कि बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं उसने किया, लेकिन नाम और पता नहीं बता रहा, यहां बता रहा है, लग रहा है कि झूठा बता रहा है, झूठ बोल रहा है, तब पुलिस नॉन कॉग्निजेबल में भी गिरफ्तार कर लेती है। अदरवाइज ये सारा चैप्टर कॉग्निजेबल का चल रहा है। ये एक्सेप्शन है, एक लाइन लास्ट में एज ए 42, ये पहले भी इसका जिक्र आया। तो कंक्लूजन ये निकला जी 41A का, जो सेक्शन 35 हो जाएगी BNSS में, कि अगर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं तो सिंपल नोटिस जाएगा बंदे को, भी आ जा थाने, चाय पानी पी जाना, बातें करेंगे। और गिरफ्तारी नहीं चाहिए तो नोटिस आएगा, वही बताया आपको। ये उसकी ड्यूटी है ए की, ए मतलब एक्यूज्ड, मुलजम की, कि वो नोटिस की कंप्लायंस करे, कि बात माने, जिस दिन बुलाया जाए, और कंप्लायंस करता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस कोई और हालात या ग्राउंड ना पैदा हो जाए। अगर नहीं करता, नहीं आता, एंड इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई, ऊपर हमने देखा, तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू कोई कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए उसके खिलाफ कि नहीं करना। वैसे हालात ऐसे पैदा होते नहीं। यहां एक बात जरूरी है कि आमतौर पे पुलिस मुंह जबानी स्नेहा भेज देती है, थाने आकर जाना। कानूनन मुंह जबानी सम्मन कोई सम्मन नहीं होता, मुंह जबानी नोटिस कोई नोटिस नहीं होता। अगर पुलिस ने बुलाना है तो रिटर्न नोटिस भेजे, रिटर्न सम्मन। कानूनन आप उसे रिफ्यूज कर सकते हैं, मैं नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डर जाते हैं कि बुलाने पे नहीं गए तो पुलिस 2-3 सेक्शन या और लगा देगी, या और ख़राब करेगी, केस खराब कर देगी, डरते जाते हैं हम। कानूनन अगर मुंह जबानी पुलिस बुलाती है तो वो जायज़ नहीं है। तो हेयर दी वीडियो कंक्लूड्स। ये छोटा सा एक ही सेक्शन था, हमने रिवीजन की पिछली सेक्शन की, क्योंकि अरेस्ट सबसे ज़रूरी फंडा है हमारे सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। सबसे ज़्यादा लोगों को अरेस्ट से ही डर लगता है जो पुलिस करती है।
तो here the video concludes. Thank you.